जो पूर्वांचल अभी से बीजेपी की सियासत के केंद्र में आ चुका है, वहां 26 लोकसभा सीटें हैं। ज्यादातर पूर्वांचल संसदीय क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 9 से 20% के आसपास हैं। अब पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का मिजाज भी आपको सुनाते हैं। पश्चिमी यूपी का आखिरी जिला सहारनपुर। धार्मिक और राजनीतिक विरासत इस शहर के जर्रे जर्रे में बहती है। मोदी जी को मुसलमान विरोधी लोग क्यों कहते हैं? भाजपा को मुसलमान विरोधी क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं 370 हटा दिया, 3 तलाक ले आया, ये किया, वो किया, वोट मत करो, ऐसा वैसा। ये कौन कहता है? अब जो 3 तलाक का मामला सुनो, इन्होंने 3 तलाक बहुत बड़ा करा है। जो किसी की देवी बेटी बैठी है छूट जाती थी, लोग परेशान करते हैं, तो उससे तो बच रहे हैं कम से कम ही है। मोदी ने थोड़ा अच्छा काम किया है 3 तलाक वाला। अब जरा कोई लड़की को तलाक दे के दिखावे, पहले 3 तलाक का मामला फंस जाए बीच में, तो इससे अच्छा काम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलकर चलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसा तो नहीं कैमरे पे, अच्छा धीरे से हमको बता दो, कैमरे पे कुछ और ईवीएम के सामने धीरे से साइकिल। हम तो दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त ख्याल रखते हैं, हम नो टेंशन फ्री हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट दे के दिखाया है। इस बार निकाय चुनाव में 18,500 वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसके चेहरे पे? योगी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे? भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दिया है, मोदी जी के नाम पे दिया है, मोदी जी के काम पर दिया है, मोदी जी के काम पे दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान मुझे पूर्ण विश्वास है अपने मियाँ भाइयों पे कि इस बार मियाँ भाईजान जो है ना भारतीय जनता पार्टी का बटन इस कदर दबाएगा कि इंशाल्लाह छा जाएगा। मुसलमान नाराज है क्योंकि वो कश्मीर से धारा 370 हटा दी और 3 तलाक खत्म कर दिया। मुसलमान बहुत नाराज है। नाराज है क्या भैया? ये नाराज कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं। 18,500 वोट जो है जो देने का काम किया सहारनपुर की जनता ने, वो इस बात का सबूत है कि बिल्कुल भी मुसलमान कोई नाराज नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटाने में कोई नाराजगी है? कोई नाराज नहीं। देश का मुसलमान नाराज है क्या? बहनों को मजबूती मिली है 3 तलाक से। आज हर हमारी बहन हमारे साथ है और खुश है। मुस्लिम औरतें बहुत ज्यादा खुश है मोदी जी से। देश का मुसलमान चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या रुख है, कैसे देखती है उनको देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून पास किए हैं वो अच्छे किए हैं। 3 तलाक कानून। हाँ, एक तो तलाक का कानून है, एक जो गुंडागर्दी थी कि लड़कियों को छेड़ते थे, अच्छा बुरा करते थे, उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहा है योगी जी भी और मोदी जी भी। अच्छा। और ये जो क्या विकास कर रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। तो मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट का विपक्ष कहता है वो तो मुसलमानों के विरोधी हैं। कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी, 3 तलाक ले आए, बहुत मुसलमान नाराज हो गया, मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी को। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देता। देखो कुछ लोग किस जहन के होते हैं, कुछ लोग किस जहन के होते हैं। अपने अपने विचार से आदमी देखता है कि अब हम ओवैसी को किस विचार से देख रहे हैं, मोदी जी को किस विचार से। बेहतर नेता कौन लगता है? बेहतर मोदी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ सही है, अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। अब ताजनगरी आगरा के मुसलमानों को सुनिए। आगरा में हम जो मौजूद हैं हम लोग, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? क्या वाकई में 70 सालों में मुसलमानों की कुछ स्थिति बदली है या फिर नहीं बदली? हम तो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसी भेदभाव के, किसी योजना के, सब योजनाएं मुस्लिमों को और हिंदुओं को, सिख ईसाई सबको बराबर देख रहे हैं। और हमें भी देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने, सपा बसपा को, जो भी पार्टी है उन्होंने ठगने का काम किया है। मुसलमानों को बिरयानी बनती है हमारे यहाँ, उसमें तेजपात का पत्ता डलता है, उसने तेजपात का पत्ता लेते हैं, निकाल के स्वाद लिया, उसको फेंक दिया। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है, जब से मुसलमान खुशहाल है। अगर योजनाओं में अगर कोई है तो सबके लिए है, कोई रहीम या कोई राम के लिए नहीं है। पहली बार पसमानदा मुसलमानों का किसी ने नाम लिया है। कोई पार्टी रुख करती थी उनका पसमानदा मुसलमानों के बारे में? कोई सोचता था? जनाब बताइए। नहीं, नहीं सोचते थे। अब जो सोच रहे हैं भाई नरेंद्र दास मोदी जी, वो अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 70 साल में वोट लिया राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का, लेकिन आज भी मुसलमान उसी पायदान पर खड़ा है जहां 70 साल पहले खड़ा था। क्या ये बात सच है? पहले भी मजदूरी करते थे 70 साल पहले बड़े बूढ़े, आज भी मजदूरी करते हैं। आज भी कौन से अधिकारी बने हम लोग? महिला होकर, मुसलमान होकर, क्या आप ये सोचती हैं कि जैसा कहा जाता था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होगी, भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ महसूस किया क्या इन 9 सालों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया है और कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सुविधाएं मिली हैं अच्छी मिली हैं
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब ट्रिपल तलाक हट गया है तो मुस्लिम महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? वो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले 3 तलाक में क्या है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। अब क्या है कि जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो है ना दूसरी शादी नहीं कर सकता है वो। सफर के आखिरी पड़ाव में अब मेरठ के भाईजान को सुनिए। प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? मोदी जी के रूप में जो इस देश को एक नगीना मिला है। मुसलमान आज़ादी से पहले शिक्षित भी था और विकसित भी था। ऐसा क्या हुआ 50 साल के अंदर कि देश का एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ी कौम आज शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सरकारी जॉब में हो 1% में सिमट करके रह गई। उसका सबसे बड़ा जो रास्ता जाता है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, इसको लेकर कई तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। मुसलमान क्या सोचता है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कानून करेंगे घर में, या फिर एक देश एक परिवार और एक कानून होना चाहिए? एक ही कानून होना चाहिए। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। किसकी? कांग्रेस वाले हैं और भी जो भी अन्य पार्टी हैं, समाजवादी हैं, जैसे बेवकूफ़ी बनाती भी आ रही हैं। अब एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी पर भरोसा आज की तारीख में हो गया है क्या? 100%। इन 9 सालों में कोई भरोसा, ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान आज का ये कह रहा है कि बीजेपी पर हमको भरोसा है? भैया पूरी तरह सेफ है मुस्लिम। और क्या चाहिए? कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, खुले रहते हैं। अब तो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। मेरठ के मुसलमान को कोई किसी तरह का भय नहीं है और योगी जी के राज में भी नहीं है। सुकून बिल्कुल। पहले हमारे जो है इतने सुरक्षित हैं हम। मतलब मैं गलत सुन रहा हूँ या आप गलत बोल रहे हैं? योगी जी के राज में सुकून है? अरे भाई अखिलेश यादव के राज में सुकून रहता है ना, योगी जी के राज में कब से सुकून हो गया? चोरी डकैती बदमाशी दलाली और जितने भी हमारी माँ बहन है रात को इस टाइम आप जो है किसी टाइम भी कहीं भी चले जाओ, लूट चैन जितने भी जो है सारे कांड हो रहे थे जो है समाजवादी की और सरकारों में हो रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार में हो रहे थे, अखिलेश की सरकार में हो रहे थे, भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम मुसलमान सेफ है। क्या मिला मुसलमानों को? कुछ मिला क्या भैया? नहीं कुछ मिला क्या? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान है और तकरीबन 37% योजना है मुस्लिम समाज को मिल रही है। ये सही कह रहे हैं कि नहीं? ये सही कह रहे हैं? आप लोग जरा बताइए, हाथ उठाकर बताइए, सही कह रहे हैं? ये सहमत है आप लोग? इसमें एक आंकड़ा और बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 45,000 आवास मिले हैं, उसमें 28,000 मुसलमानों को मिले हैं। आप सर्च कर लीजिए किसी योजना का, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कोई योजना का फायदा आपके परिवार, आपके भाई बहनों को मिला? हाँ 100% मिल रहा है। कौन सी योजना है जरा बताइए? राशन मिल रहा है हमें। राशन मिल रहा है? ऐसा तो नहीं मुसलमान होने के नाते आपका नाम काट दिया? नहीं, कभी नहीं कटा, बराबर मिल रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में मुस्लिम वोट का फैक्टर इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। विधानसभा की 130 से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। यही वजह है कि देश की सियासत में यूपी और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद हमेशा से होती रही है।